बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था, मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो। आरव का हाथ रुक गया। वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई। मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर साथ जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा, कभी याद किया? आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं। फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। तभी बारिश की एक छोटी बूंद सिया के हाथ पर गिरी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बारिश फिर शुरू हो रही है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार छतरी मेरे पास है। सिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। आरव ने छतरी खोल दी। दोनों उसके नीचे साथ चल पड़े। सड़क वही थी, बारिश वही थी, लेकिन 5 साल बाद उनके कदमों की दिशा बदल चुकी थी। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और शायद कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी भी मिटा नहीं पाती, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू लौट आती है, और सच्चा प्यार भी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था,
मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो। आरव का हाथ रुक गया। वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा। सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई। मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर 7 जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा, कभी याद किया? आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं। फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। तभी बारिश की एक छोटी बूंद सिया के हाथ पर गिरी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बारिश फिर शुरू हो रही है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार छतरी मेरे पास है। सिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। आरव ने छतरी खोल दी। दोनों उसके नीचे साथ चल पड़े। सड़क वही थी, बारिश वही थी, लेकिन 5 साल बाद उनके कदमों की दिशा बदल चुकी थी। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और शायद कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी भी मिटा नहीं पाती, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू लौट आती है, और सच्चा प्यार भी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था, जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था, मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो। आरव का हाथ रुक गया।
वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई। मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर साथ जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा, कभी याद किया? आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं। फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। तभी बारिश की एक छोटी बूंद सिया के हाथ पर गिरी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बारिश फिर शुरू हो रही है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार छतरी मेरे पास है। सिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। आरव ने छतरी खोल दी, दोनों उसके नीचे साथ चल पड़े। सड़क वही थी, बारिश वही थी, लेकिन 5 साल बाद उनके कदमों की दिशा बदल चुकी थी। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और शायद कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी भी मिटा नहीं पाती, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू लौट आती है, और सच्चा प्यार भी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था, जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था, मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो? आरव का हाथ रुक गया। वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई। मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे।
आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर 7 जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा, कभी याद किया? आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं। फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। तभी बारिश की एक छोटी बूंद सिया के हाथ पर गिरी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बारिश फिर शुरू हो रही है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार छतरी मेरे पास है। सिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। आरव ने छतरी खोल दी, दोनों उसके नीचे साथ चल पड़े। सड़क वही थी, बारिश वही थी, लेकिन 5 साल बाद उनके कदमों की दिशा बदल चुकी थी। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और शायद कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी भी मिटा नहीं पाती, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू लौट आती है, और सच्चा प्यार भी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था, जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था, मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो? आरव का हाथ रुक गया। वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई, मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर 7 जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा,
कभी याद किया। आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं, फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। तभी बारिश की एक छोटी बूंद सिया के हाथ पर गिरी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बारिश फिर शुरू हो रही है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार छतरी मेरे पास है। सिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। आरव ने छतरी खोल दी, दोनों उसके नीचे साथ चल पड़े। सड़क वही थी, बारिश वही थी, लेकिन 5 साल बाद उनके कदमों की दिशा बदल चुकी थी। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और शायद कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें दूरी भी मिटा नहीं पाती, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू लौट आती है, और सच्चा प्यार भी। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी की चमक बाकी थी। सड़क के किनारे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। आरव अपनी पुरानी छतरी हाथ में लिए उसी रास्ते पर चल रहा था, जहां से वो 5 साल पहले बिना पीछे देखे चला गया था। आज उसे वापस नहीं आना था, मगर कुछ जगहें इंसान को खुद बुला लेती हैं। पुराने चौराहे पर पहुंचकर उसकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान वही थी, बस मालिक के बाल अब सफेद हो चुके थे। आरव ने चाय का कप लिया और खामोशी से सामने देखने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद चाय पीते हो? आरव का हाथ रुक गया। वो आवाज वह कैसे भूल सकता था। उसने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। वही शांत आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर 5 साल की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां? आरव ने आखिर पूछा। सिया मुस्कुराई, मैं तो हमेशा यहीं थी, तुम चले गए थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 5 साल पहले दोनों ने इसी जगह बैठकर साथ जिंदगी के सपने देखे थे। आरव शहर छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ते बदल दिए। फोन कम होते गए, बातें छोटी होती गई, और फिर एक दिन दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। सिया ने पूछा, कभी याद किया? आरव ने चाय का कप नीचे रख दिया। हर बारिश में सिया की आंखें नम हो गईं, फिर लौटे क्यों नहीं? आरव ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी। सिया हल्के से हंसी, और मुझे डर था कि शायद तुम लौटना ही नहीं चाहते।
दोनों के बीच फिर खामोशी